नरेंद्र मोदी आएंगे, महंगाई भगाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इन वादों के साथ आए थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अपनी छवि को विकास से भी जोड़ने में लगातार लगे हुए हैं। उधर उनकी ही पार्टी के कुछ अति शुभ चिंतक उन्हें सांप्रदायिक छवि के घेरे से बाहर नहीं निकलने दे रहे। गोवा के सहकारिता मंत्री दीपक धावलेकर के बयान से उठे विवाद को उनके उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने और आगे बढ़ा दिया। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। इससे पहले गोवा के सहकारिता मंत्री दीपक धावलेकर ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई प्रस्ताव के दौरान अपनी टिप्पणी के जरिए देश में एक विवाद को हवा दे दी थी। धावलेकर ने कहा था कि यदि हम इसका समर्थन करें और मोदी के साथ खड़े रहें तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा। आम्ही सगळ्यांनी बरो सपोर्ट दिलो जाल्यार जे फाटल्या काळात भारत एक हिंदू राष्ट्र अशें समजता आणि जर तर आमी सगळ्यांनी बरे सहकार्य दिले, त्यांच्या फाटल्यान व्यवस्थित रावले जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या काळात खरे भारत हे हिंदू राष्ट्र स्थापन जातले अशें आशावाद करता। दीपक धावलेकर ने गोवा विधानसभा में यह बयान दिया। हालांकि इस मुद्दे पर सफाई देते हुए उन्होंने अपनी बात को विकास से जोड़ दिया। दीपक धावलेकर गोवा में बीजेपी की महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के नेता हैं। सवाल उठता है कि गोवा के मंत्री पूरे देश को सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं। धर्म जैसे निजी मामले पर जिम्मेदारी के पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है। आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर। कई सारे बुनियादी सवाल पिछले हिस्से में इस बहस के उठे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बार मैं आपके पास जरा आना चाहती हूँ। ये कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश सिर्फ एक मजहब का, और वो भी हिंदुस्तान जैसा राष्ट्र जिसने खुली बाहों से सबको समेटकर अब तक रखा है, कैसे हो सकता है? दूसरा सवाल मैं तो सीधा कह रही हूं, क्या महाराष्ट्र चुनावों के पहले और भी जो राज्यों में चुनाव हैं, ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल हो रहा है? कभी गोवा से हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल उठता है, कभी रोजा रोटी का मुद्दा उठता है, कभी हिंदी को लेकर कुछ बात कह दी जाती है। क्या सिर्फ ध्रुवीकरण आपका मकसद है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाकर भी आप हिंदुस्तान में कुछ बुनियादी तौर पर बदल नहीं सकते हैं। यहां के लोग नहीं है ऐसा कि कट्टरवाद को फैलाएं। देखिए, पहले ही कह रहा हूं कि किसी मजहब के आधार पर हिंदू को आप डिफाइन मत करिए। ये हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता वो थी जब हजरत हसन और हुसैन को यजीद मध्य एशिया में शहीद कर रहा था, तब यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन तलवारें उस अन्याय के खिलाफ हिंदुस्तान से उठी और मध्य एशिया की ओर बढ़ी। जब ईसा मसीह के अनुयायियों को पूरी दुनिया में कोई चर्च नहीं बनाने दे रहा था, तब केरल के तट पर सीरियन चर्च बनने दिया गया। ये हिंदू संस्कृति है, ये हिंदू सहिष्णुता सर्वसमावेशी संस्कृति है। किसी मजहब और पंथ से इसको कृपया जोड़कर ना देखें। और हमारा हिंदू जो है वो किसी धर्म का विरोधी नहीं है, और सारे धर्म के लोगों को देखिए, आपको आप शायद रोजे से हैं और आपको रोजा लग गया है, इसलिए रोजा लग जाने के बाद आदमी आवेश में आता है, बातों को सुनता नहीं है। मौलाना साहब, हम लोग हिंदू हैं, आपकी कद्र करते हैं, आप रोजे से हैं, कृपया जो है रोजा लगे नहीं, सुन ले मेरी बात को। प्रेम साहब, ये ठीक हम जो कह रहे हैं किसी मजहब के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, मैं तो यही कह रहा हूं ना, रोजा लगना नहीं चाहिए। रोजा लग जाता है कई बार तो आदमी आवेश में आ जाता है। अरे जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते, क्या लगता है नहीं लगता, उस पर मत जाइए। जो विषय आपका उस पर जवाब दीजिए। दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे। हिंदू संस्कृति और हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति में हिंदू संस्कृति है वो समुदाय संबंधित है, और हिंदुस्तानी संस्कृति जो देश से संबंधित है, राष्ट्र से संबंधित है। दोनों का आप गठबंधन क्यों करते हैं? आप कुछ तर्क समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ चिल्लाना चाहते हैं। आप जो है कोई भी जो है शब्दकोश जो है डिक्शनरी में ये परिभाषा है जो आप लोग बता रहे हैं, कोई तैयार नहीं है। जो है शब्द सागर जो है इतनी बड़ी डिक्शनरी है देश में जो है, यह समझने के लिए कहीं किसी डिक्शनरी में इसकी परिभाषा ये है जो आप लोग अपनी बातें बता रहे हैं। कुछ आधार होना चाहिए ना कि जो आप लोग जो कहेंगे वही तर्क बन जाएगा, दलील बन जाएगी। जी, अब उनका जवाब सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बुनियादी सवाल है जो मैं पूछूं, प्लीज उसी का जवाब दीजिएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाने से क्या मिलेगा, क्या होगा? राष्ट्र बन जाने से इस देश की जो अपसंस्कृति है, हिंसा की संस्कृति है, भेदभाव की संस्कृति जो आ रही है, जो गुर्बत फैलाई जा रही है, वो नष्ट होने का हमारा बुनियादी जो हमारा सांस्कृतिक सामाजिक जो उत्थान है वो होगा। वही हम कह रहे हैं, इसमें किसी को दोष क्या है? हम ये नहीं कह रहे कि कोई मुसलमान नहीं रहने पाएगा, ईसाई नहीं रहने पाएगा। यहां जब कोई मुसलमान ईसाई नहीं था तब भी हम उसका स्वागत करते थे कि कहीं दुनिया में पर अन्याय ना हो। हम विश्व बंधुत्व की बात करते थे, वही संस्कृति है। डरा के रखेंगे अल्पसंख्यकों को, डराने में आसानी होगी।
क्या हासिल होगा? हम तो कह रहे हैं साउथ इंडियन विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक क्षेत्रवाद हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि हम जो है ऐसे नहीं करेंगे। कहां लोग शिवसेना का इतिहास, अभी मैं आपको फिर बोल दूंगा, चिल्लाने लगोगे आप। आपके मजहब का भी जो बुनियाद है वो भी बहुत क्षेत्रवाद के नाम पे हुआ था। नहीं, बिल्कुल गलत है। आज किस स्वरूप में है वो? आलमी है वो। आपकी बात बिल्कुल गलत है। आलमीन जो है कुरान ने कहा आलमी है, वो आफाकी है, हमारा भी आलमी है, इल्म से संबंधित है, वो हक और हुकूक से संबंधित है। आप हवाला नहीं दे सकते हैं, कोई जो है तर्क नहीं दे सकते। ये पता नहीं है। आपको क्या पता है? आपके दिमाग में जो घुसा हुआ है ना वो इस्लामवाद का बवाद, उसके कारण इस तरह की बकवास कर रहे हैं। यही देखिए आपके दिमाग में जो है वो बाहर निकल रही है। आप लोग शराफत से अच्छी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका अस्तित्व ही जो है जो हुआ क्षेत्रवाद को लेकर, गुंडागर्दी को लेकर। भाषा की गरिमा रहनी चाहिए, भाषा की गरिमा रहनी चाहिए। की बात कर रहा हूँ, आप क्षेत्रवाद पे आ जा रहे हैं। भाषा की गरिमा, ये फोकट वोकट कैसी भाषा है? एक सवाल है, एक अच्छी भाषा यूज नहीं कर सकती, ही क्या खराब वातावरण में हुआ है तो अच्छी भाषा को कैसे यूज करेंगे? क्या इस्लाम से पहले भारत का अस्तित्व था या नहीं था? क्या इस्लाम से पहले भारत की सभ्यता और संस्कृति थी कि नहीं थी? क्या ईसाइयत से पहले भारत की सभ्यता और संस्कृति भारतीय संस्कृति, आप हिंदू संस्कृति क्यों कहते हैं उसको? भारतीय संस्कृति जो है वो पूरे देश की जो है, जैसे लोग जी रहे हैं आजाद होके वो है। हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों मानता है। आपको मैं बता दूं, यही हम तो कह रहे हैं। भारत शब्द का निर्माण कहाँ हुआ है? भारत शब्द का निर्माण महाभारत में हुआ है। पुत्र भरत कण्व ऋषि के आश्रम में पलने वाले के नाम पर हुआ है। तब आप कल भारत शब्द से घृणा करेंगे। हाँ, तो आप इस देश की परंपरा में जिन शब्दों का, जिन अवधारणाओं का विकास हुआ है, उन शब्दों और अवधारणाओं से पीछे भागना यह संस्कृति नहीं है। और मैं कह रहा हूं सर्वग्राही संस्कृति में हिंदू शब्द वैदिक संस्कृति के पहले से आ रहा है। इसलिए आप हिंदू को किसी धर्म के साथ, किसी मजहब के साथ, हिंदू शब्द तो कहीं आपके धर्म ग्रंथ में है ही नहीं, क्षरण हुआ है, तो दूसरे का दिया हुआ शब्द है। इसमें ज्यादा बात नहीं कीजिए आप, हिंदू राष्ट्र का मतलब बात आगे जा सकती है। हम भी ये सब जानते हैं, बांग्लादेश, ऐसी बात नहीं कि जो आप कह देंगे हम मान लेंगे। हमने भी ये सब अध्ययन किया है कि आपके पूर्वज हिंदू शब्द तो आपको दूसरे ने दिया, आपको कहां धर्म ग्रंथों में संस्कृति समान है। इसलिए सभ्यता और संस्कृति वाले राष्ट्र, इसलिए आप हिंदू संस्कृति के बात के रूप में हिंदू राष्ट्र का उपयोग होता है। हिंदू राष्ट्र बदलने की कोई बात नहीं है। इस देश को कौन हिंदू राष्ट्र बनाएगा? क्यों बनाएगा? सिर्फ तो आप ही कर रहे हैं, दूसरे क्यों बनाएगा? जिसे संविधान सभा ने रिजेक्ट किया, जिसे तजामुल हुसैन ने रिजेक्ट किया, खुद विरोधाभास कीजिए। ना आप अल्पसंख्यक हैं, ना हम बहुसंख्यक हैं, हम सभी एक हैं। इसलिए क्रिस्टी हिंदू और मोहम्मदी हिंदू। आप जब हज यात्रा पर जाते हैं तो आपको किस नाम से संबोधित किया जाता है? हिंदुस्तानी, हिंदी उसमें लिखा जाता है, हिंदू नहीं लिखा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए उसमें हिंदी लिखा जाता है। हिंदू एक जियो कल्चरल कंसेप्ट है। हिंदू नहीं, हिंदी कहिए, हिंदी सांस्कृतिक अरबी में जो है उसको हिंदी कहा जाता है, धारणा नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि अरबी में ये कहते हैं या हिंदू नहीं कहते, हिंदू एक समुदाय है। हिंदू जो है, हिंदी जो है वो देश है। दोनों में अंतर कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए, उसे हटाने की जरूरत है। आवाज गोवा से उठी है और आवाज ये कि हिंदू राष्ट्र हो। सवाल यही है कि क्या हासिल होगा हिंदुस्तान को इसके जरिए? क्या गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ जंग जीत जाएंगे हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने से, या फिर जो तमाम मजहबों के लोग इस देश में रहते हैं उनके अंदर डर, खौफ पैदा करने के लिए ऐसी बातों का इस्तेमाल हो रहा है, ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है? बहुत सारे गंभीर सवाल हैं और शायना एनसी जी बहुत देर से आप इस बहस में जुड़ पाई। मैनिफेस्टो में जो जो लिखा था उस पर तो ध्यान शायद जनता भी सोच रही होगी। आज की महंगाई तो खत्म हो नहीं रही, लेकिन ये सब करके आखिर कर क्या रही है आपकी पार्टी? क्या रणनीति है, क्या सोच है, क्या मकसद है? अंजना जी, इस देश में ये समझना बहुत अवश्य है कि एक प्रजातंत्र की खूबी है कि अलग लोग की अलग सोच हो सकती है। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार सिर्फ गुड गवर्नेंस का मॉडल दे रही है। जो काम हमने 2 महीने में की, मुझे नहीं लगता है कि यूपीए की सरकार ने 10 साल में किया है। और जहां तक आपने कहा कि कौन से कोर इश्यूज हैं, मैं जानती हूं कि जनता जो देखती है ये बहस को, यही सोचती है कि हम चाहते हैं कि प्राइस राइज
इसको काबू में लाए। हम चाहते हैं कि हमारी बेरोजगारी की समस्या हो या फिर जो हमारे अन्य समस्या है इस देश में, उनके प्रति हम फोकस करें। किसी की ये सोच नहीं है कि किसने क्या बोला और क्यों बोला। अभी गोवा में आश्चर्य की बात ये है कि जब आप एक विवाद पैदा कर रहे हैं कि किसने कहा हिंदू राष्ट्र या नहीं, जो हिंदुस्तान हम कहते हैं तो क्या उसमें हिंदू नहीं आता है? और ये हमारे डिप्टी सीएम अंजना जी एक क्रिश्चियन है जो वहां जीत के आए हैं बीजेपी के टिकट पे, तो कृपया ये विवाद न उठाएं। जनता ये हिंदू मुस्लिम विवाद में नहीं जाता है, जनता सोचता भी नहीं है, या उनकी जिंदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनके जिंदगी में फर्क पड़ता है। तो भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी की है कि सुशासन के माध्यम से अच्छा काम हम दिखा दे, और जनता परख रही है हमारे परफॉर्मेंस उससे। जो ठीक है, जनता परख रही है नहीं। अर्जुन साहब आपके पास भी आ रही हूँ, जल्दी जल्दी, वक्त की कमी है। अर्जुन साहब आपके पास भी आ रही हूँ। राकेश जी, बहुत सीधी बात है, ये जो बीजेपी तरीका अपना रही है, एक दिन सानिया मिर्जा का मुद्दा आपका कोई मंत्री उठा लेता है कहीं पर, दूसरी तरफ जो सेंट्रल लीडरशिप है कुछ और ही भाषा बोलता है। बुनियादी सवाल, हिंदू राष्ट्र से क्या हासिल होगा देश को? 2 लाइन में जवाब। देखिए, मैं इतना ही मानता हूं कि ये एक सामाजिक सांस्कृतिक बहस है, इसका गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। और सामाजिक सांस्कृतिक बहस में मैं छोटी सी 2 बात करना चाहता हूं। एक पहली बात यह है कि इस देश के सभी मजहब के लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहे ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के धर्मों का आदर उस रूप में करें जिस रूप में भारत में होता रहा है। जो मैंने कहा कि चेरामन मॉस्क यहाँ है, जो कि एक